नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है चंद्र ग्रह। चंद्र जो कि हमारे सबसे नजदीक का ग्रह है। विज्ञान इसे ग्रह नहीं मानती क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, मगर मनुष्य जीवन पर चंद्रमा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो भाई आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें नजर लग गई, कुछ लोग कहते हैं जी उस स्थान पर गए थे उसके बाद सेहत ठीक नहीं रहती। तो पहले तो हम इन बातों पर बहुत कम विश्वास करते थे, लेकिन जब रिसर्च की तो मालूम हुआ कि कहीं ना कहीं चंद्रमा दूषित है। उसके कारण एक तो आपकी साइकोलॉजी वीक हो जाती है, डर जल्दी जाते हैं। दूसरा आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, एक तो बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। तीसरा जो आपकी आत्मा है वो भी बहुत डरी हुई है, पिछले जन्मों से बहुत डरी हुई है। तो जो नेगेटिव पावर्स है उनका असर आप पर बहुत जल्दी हो जाता है। और चंद्रमा की जो स्थिति की हम आज बात करेंगे, अगर वो स्थिति कुंडली में बन रही है तो आपने जन्मों से अपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की सेवा नहीं की। और चंद्रमा की जो आज हम बात करेंगे, आपने जन्मों से किसी विधवा स्त्री या वो स्त्री जिसको उसके पति ने छोड़ दिया है उसके ऊपर भाई थोड़ी गलत दृष्टि डाली है, तो ये स्थिति बनती है। क्या स्थिति है अब वो समझे। देखिए कुंडली में कहीं भी चंद्रमा हो, पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, कहीं भी हो, या तो चंद्रमा के साथ राहु हो, केतु हो या शनि हो, या चंद्रमा से चौथे भाव में शनि हो तो ये चंद्रमा को दशम दृष्टि से देखेगा, या चंद्रमा से पंचम और नवम भाव में राहु केतु हो, ये चंद्रमा को नवम दृष्टि से देखेंगे। या चंद्रमा के बिल्कुल सामने सप्तम भाव में राहु केतु शनि हो तो ये चंद्रमा को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। या चंद्रमा से 11वें शनि हो तो ये चंद्रमा को तीसरी दृष्टि से देखेगा। तो इस तरह राहु केतु और शनि की चंद्रमा से जुति हो या चंद्रमा से दृष्टि संबंध हो, तो एक तो ये जो होगा, एक चंद्रमा से दशम भाव में जब राहु केतु शनि हो, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे वीडियो के आखिर में। पहले हम नेचुरल जो घटनाएं घटेंगी आपके जीवन में उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति बन रही है तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी कई कमजोरियां हैं, तो आपने क्या नहीं करना वो बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब सूर्य ढल रहा हो या ढल चुका हो, किसी भी इस तरह की जगह जहां जब बंदा मर जाता है उसको दफनाया जाए या उसका अंतिम संस्कार किया जाए या उससे संबंधित कोई भी कार्य किया जाए, आपने वहां पर नहीं जाना। और दूसरी बड़ी बात कि जब सूर्य डूब चुका हो,
अभी हल्का हल्का उजाला हो, जिसे गोधूली काल कहते हैं। ये जो काल है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बाहर निकलती हैं। जब गौएं पिछले जमाने में अपने घरों को जाती थी, तो उनके जाने के बाद नेगेटिव एनर्जी सक्रिय हो जाती है। आपने किसी सुनसान रास्ते पर नहीं जाना। और कई बार हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उसमें जो मोर्चरी है जहां मुर्दे रखे जाते हैं, उनके पास आपने बिल्कुल नहीं जाना अगर आपकी कुंडली में ये जोग है। इसके अलावा किसी के घर में कोई मीठी वस्तु आपने नहीं खानी, चाहे अगला कितना भी आप पर प्रेशर डाल ले, आपने मीठी वस्तु बिल्कुल नहीं खानी। ये नहीं कि वो कुछ मिलाकर दे देगा, उसकी नेगेटिव एनर्जी जब आपको खाते को देखेगी तो वो आप पर इम्पैक्ट डालेगी, आपके इम्यून सिस्टम पर इम्पैक्ट डालेगी, आपकी सेहत खराब होगी। इसके अलावा चंद्रमा काल का पितरों का, और राहु केतु शनि भी कहीं ना कहीं पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं। मन पितरों के कारण डरा डरा रहता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से आपने पितरों की बद्दुआएं ली हैं, आपने अपने बुजुर्गों की बद्दुआएं ली हैं। तो भाई बद्दुआएं मिल गई, अब उसको पूरी तरह से क्लियर कर दे रास्ता, ऐसा तो कोई उपाय नहीं है ज्योतिष में। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? सिंपली हम ये कर सकते हैं कि पश्चाताप कर सकते हैं। पश्चाताप कैसे करेंगे? पश्चाताप करेंगे जो बहुत ही भूखे हैं, जिनके बच्चे भूखे हैं, उनको खाने के लिए कोई वस्तु दे दे। और एक हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दे। शनिवार को तो अवश्य ही जलाना है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में दोपहर के समय, अगर आपको ऐसी फीलिंग है कि नेगेटिव एनर्जीज मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो दोपहर के समय पीपल के पेड़ में पानी डाल दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको नेगेटिव एनर्जी दुखी कर रही हो, तो वो स्त्री जो विधवा है, वो स्त्री जिसका डाइवोर्स हो गया है, या वो स्त्री जिसका अपने पति से नहीं बनती, बस एक सब इकट्ठे रहते हैं एक छत के नीचे, लेकिन कोई लेना देना अधिक नहीं है, तो उन औरतों से आपको बचकर रहना है। चाहे आप मर्द हैं या आप औरत हैं, अगर वो आप में अधिक इंटरेस्ट दिखाएं, तो जो बात आप कहोगे वो सोचती रहेंगी, और उनमें नेगेटिव एनर्जी है। वो नेगेटिव एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण आप में भाई उसका थोड़ा असर हो जाएगा, और आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है एकदम से गिर जाएगा। कभी एक बीमारी आ गई, कभी दूसरी बीमारी आ गई, कभी तीसरी बीमारी आ गई। इस तरह से बीमारी आने का क्रम चलता रहेगा। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमने चंद्रमा को मजबूत करना है, क्योंकि ये जो तीनों ग्रह हैं, राहु केतु शनि, ये चंद्रमा को वीक कर रहे हैं, हमारे मन को वीक कर रहे हैं। हमने सिर्फ चंद्रमा को मजबूत करना है। और राहु केतु शनि का जब संबंध हो और नेगेटिव एनर्जी ऐसी साउल्स से मिल रही हो कि हमें इल्म ही ना हो, पता ही ना चलता हो कि
हमने जाना तो किसी दूसरे रास्ते पर था, लेकिन चले वहां गए जहां रास्ते में शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, जब कोई और ऐसी जगह है। तो चंद्रमा को हमने मजबूत इस तरह करना है कि वो हमें नेगेटिव एनर्जी से बचा सके। एक तो चंद्रमा मजबूत तब करते हैं जब हमें इमोशनल बहुत अधिक टेंशन हो, और हमारे जो रोजमर्रा का जीवन है उससे संबंधित हमें टेंशन हो, तब हम चंद्रमा को मजबूत करते हैं। लेकिन इस केस में चंद्रमा मजबूत कैसे होगा वो समझिए आप। आपने चंद्रमा से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान शमशान घाट में दिन के समय, रात को तो चलो आवश्यकता ही नहीं होती शमशान घाट में, और हॉस्पिटल्स में चंद्रमा की वस्तुओं का दान आपने करना है। पानी, जैसे गर्मियों के दिन है तो शमशान घाट में पानी का इंतजाम कर दीजिए, या सबमर्सिबल पंप लगवा दीजिए शमशान घाट में अगर आप में क्षमता है, या जो लिक्विड मेडिसिन है वो हॉस्पिटल में दान कर दीजिए कि गरीब मरीजों को वो मिल सके। इसके करने से आपका चंद्र मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो आपके अंदर एक बेसलेस फियर बन जाएगा, और उसके कारण आपका सोचने का ढंग, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब कमजोर हो गया तो जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। और लोगों के जो ताने हैं, छोटी सी किसी ने कोई बात कह दी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं इसने मुझ पर कोई बम गिर दिया हो। तो भाई ये उपाय करने बहुत आवश्यक हो जाते हैं, और जो मैंने बातें बताई कि उन स्थानों पर नहीं जाना, तो इनको अपने पल्ले बांध लें, तो आप अपना जीवन अच्छे ढंग से बिता सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे, और धन के मामले में भी आपको कोई कमी नहीं होगी। नहीं तो जो काम शुरू करोगे उसमें ही प्रॉब्लम, संतान की शादी की उसमें प्रॉब्लम, कोई भी काम शुरू कर लिया उसमें प्रॉब्लम। अगर आपकी कुंडली में ये जोक है तो जो उपाय मैंने बताए हैं भाई उनको कीजिए, तो ईश्वर की कृपा से आपको बहुत लाभ होगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।